निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ, वज़रा आला और वफाकी और सूबाई वज़रा शरीक हुए। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं एपेक्स कमेटी इजलास में अहम फैसले किए गए। नई वीज़ा पॉलिसी के हवाले से भी अहम फैसले कर लिए। बड़े इदारे में काम करने वाले को भी वीज़ा रजीम की सहूलियात मैसर होंगी। पाकिस्तान मईशत और कारोबार के नए दौर में दाखिल होने जा रहा है। कारोबारी हजरात और मुंसलिक लोगों को वीज़ा में आसानियां मैसर होंगी। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास कहते हैं कि एपेक्स कमेटी इजलास में पाकिस्तान के मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान मौसर ख़ारिजा पॉलिसी इख्तियार कर रहा है। चीन, अमरीका, सऊदी अरब से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। SIFC का मकसद मुल्क में सरमायाकारी में रुकावटें दूर करना है। माइनिंग, मिनरल, ज़राअत और दीगर शोबों में सरमायाकारी की जा रही है। वज़ीर मुमलिकत समंदर पार पाकिस्तानीज़ ने कहा कि पाकिस्तानियों की ज़मीनों पर कब्जे रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं मुल्क को बिजनेस फ्रेंडली बनाया जा रहा है। स्मगलिंग से मुल्क की मईशत को खतरात लाहिक है। आने वाले दिनों में स्मगलिंग की रोकथाम के नताइज सबके सामने होंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम पनाह गजीनों के लिए पॉलिसी बना ली। बंदूक के जोर पर किसी को एजेंडा मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वज़ीर साइंस उमर सैफ बोले IT बरामदा $2 अरब तक बढ़ाई जा सकती हैं। IT कंपनीज को पाकिस्तान में डॉलर्स लाने में मुश्किलात हैं। बिजली और गैस चोरों के बाद टैक्स चोरों की बारी आ गई। बड़े सनतकारों, प्रॉपर्टी डीलरों और सप्लायर्स की फहरिस्तों की तैयारी। ज़राए FBR के मुताबिक क्रैकडाउन का फार्मूला बन गया। सैकड़ों अफराद को नोटिस जारी होंगे। नोटिस यूटिलिटी बिलों, बैरूने मुल्क सफर और बैंक तरसीलात की बुनियाद पर इरसाल होंगे। नोटिस का जवाब 1 हफ्ते के अंदर दाखिल कराना लाजम होगा। जमा करदा टैक्स और जाहिर करदा असासों और बैंक बैलेंस की तफसीलात चैलेंज की जाएंगी। गाड़ियों, प्रॉपर्टी और फैमिली अखराजात पर पूछगछ होगी। जवाब में गलत बयानी करने पर दूसरा नोटिस जारी होगा। दूसरी बार गलत बयानी पर गिरफ्तारी की शिक भी शामिल। टैक्स नोटिसों को अदालत में चैलेंज करने वाले सरे फहरिस्त होंगे। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्कगीर ऑपरेशन, शहर शहर कार्रवाइयां। खैबर पख्तूनख्वा में 6 अफराद गिरफ्तार, 66 अफराद पर मुकदमा, 18 लाख रुपए के जुर्माने। पेशावर, खैबर, DI खान, मर्दान, सवाद, बनू और हजारा में 282 कुंडे काट दिए गए। पेशावर के 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस स्टेशन कुंडे पर चलने का इंकशाफ हुआ। मुख्तलिफ थाने 31 करोड़ 30 लाख रुपए के नादहिंदा निकले। मैपको रीजन के 13 अजला में 320 बिजली चोर पकड़े गए। मुकदमा दर्ज, 2 करोड़ रुपए जुर्माना भी आयद। चूनिया, नाला खुर्द, फालियां और कसूर में भी क्रैकडाउन। लाखों रुपए के जुर्माने। सिंध में भी सेप्को और हेस्को की कार्रवाइयां। सैकड़ों गैर कानूनी बिजली कनेक्शन मुनक़ता। डॉलर की जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारियां। FIA, हसास इदारे और स्टेट बैंक ने ग्रैंड ऑपरेशन के लिए कमर कस ली। डॉलर की जखीरा अंदोजी करने वाली कंपनीज और अफराद की निशानदही कर ली गई। फहरिस्तें तैयार। हसास इदारों ने एक्सचेंज कंपनीज का 2 साल का डाटा हासिल कर लिया। बैंक से लॉकर मालिकान और सामान की तफसीलात भी जमा करना शुरू कर दी गई। अफगानिस्तान को स्मगलिंग रोकने के लिए तारीखी इक़दामात। वफाकी हुकूमत का अफगान बॉर्डर स्मगलरों के लिए सेल करने का फैसला। मुल्क भर से 20 कस्टम अफसर और 43 एहलकार कोयटा ट्रांसफर। 3 माह के लिए आर्जी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी।
जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां रंग लाने लगी। चीनी की रिटेल कीमत 180 रुपए से नीचे आ गई। एक्स मिल रेट 155 और होलसेल निर्ख 165 रुपए पर आ गया। पेशावर में फी किलो चीनी 180 रुपए में दस्तयाब। लाहौर और कराची में 170 रुपए किलो हो गई। मुल्तान में ओपन मार्केट में चीनी 165 रुपए फी किलो में दस्तयाब। पाकपतन में चीनी 175 रुपए से 180 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। 90 दिन में इलेक्शन का मामला, बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी का मौक़िफ़ मुख्तलिफ। बिलावल भुट्टो की इलेक्शन कमीशन पर तनकीद के बाद आसिफ जरदारी का एतमाद का इजहार। नई हल्काबंदियों को भी नागुज़ीर करार दे दिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं मुल्क इस वक्त मुआशी बहरान से गुजर रहा है, सियासत के बजाय मईशत की फिक्र होनी चाहिए। मुल्क है तो हम सब हैं। दूसरी जानब बिलावल भुट्टो इंतखाबात 90 दिन में कराने के मुतालबे पर कायम। से कोई एतराज़ नहीं है, अगर ये चेयर टेकर्स ना बने। मुआशी सूरत-ए-हाल दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। अवाम की शक्लों पे लिखा हुआ है कि अवाम परेशान है, मुश्किल में, दुख में, दर्द में, तकलीफ में। वो अपना बिजली का बिल कैसे भरे, वो अपना पेट्रोल का बिल कैसे भरे। हमारा केयर टेकर से कोई मसला नहीं अगर ये चेयर टेकर ना बने। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का कोई सियासी दुश्मन नहीं, मुकाबला महंगाई से है। अगर बिजली और पेट्रोल की कीमतों में कमी हो सकती है तो केयर टेकर हुकूमत अपना जादू दिखाए। मुल्क की मईशत में बेहतरी अवामी नुमाइंदगान ही ला सकते हैं। मुल्क की मुआशी सूरत हाल बदतर होती जा रही है। अवाम परेशान, चेहरों पर मायूसी दिखाई दे रही है। बेनज़ीर भुट्टो ने मईशत बेहतर की, पीपल्स पार्टी फिर मुल्क को संभालेगी। बिलावल भुट्टो का राब्ता अवाम मुहिम के आगाज पर सिंध में मुख्तलिफ मकामात पर खिताब। वजारत कानून ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट कालदम करार देने के खिलाफ नजरसानी की दरखास्तें दी। नजरसानी दरखास्त में इजाफी दस्तावेजात जमा कराने के लिए 15 रोज की मोहलत भी मांगी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स कानून कालदम करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू एक्ट को पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज करार दिया था। फैसला चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल बेंच ने दिया था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन पीटीआई ने आईनी दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर सदर ने दस्तखत नहीं किए। दरखास्त पर फैसले तक दोनों कवानीन को मुअत्तल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने साथी जजेस को इशाइया की दावत दे दी। ज़राए के मुताबिक नामजद चीफ जस्टिस की तरफ से इशाइया 17 सितंबर को दिया जाएगा। जज साहिबान को बाज़ाबिता दावतनामे मौसूल हो गए। 16 सितंबर को सुबुकदोश होने वाले चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल को भी इशाइये में मदऊ किया गया। साइफर केस की समाअत करने वाले जज अबुल हसनात आज भी रुखसत पर थे। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर समाअत न हो सकी। समाअत बगैर कार्रवाई 11 सितंबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से समाअत करने की इस्तदा कर दी। परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर अहलिया की सुप्रीम कोर्ट में अपील। परवेज इलाही की अहलिया ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। मौक़िफ़ अपनाया। हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की दरखास्त को गैर मौसर होने की बिना पर निपटा दिया। हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी से मुतालिक हक़ाइक़ का जायजा नहीं लिया। दरखास्त में परवेज इलाही की रिहाई और आइंदा किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोकने की इस्तदा।
नैब तरमीम केस, हुकूमत ने अदालती सवालात का तहरीरी जवाब जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, नैब कोर्ट का इख्तियार महदूद होने पर रेफरेंस किस अदालत को मुंतकिल होंगे। हुकूमत ने जवाब में कहा, पाकिस्तान में पार्लियामेंट का रुकन होना जुर्म नहीं, अदालती सवाल का जवाब जुर्म की नौयत पर मुनहसिर है। इल्जाम की नौयत देखकर केसेस किसी और फॉरम को भेजे जा सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केसेस इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बताए गए इदारों को मुंतकिल होंगे। दायरा इख्तियार से खारिज केसेस सूबाई इदारों को भी भेजे जा सकते हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जस्टिस रिटायर्ड सैयद असगर हैदर ने इस्तीफा दे दिया। सैयद असगर हैदर की मुद्दत मुलाजमत फरवरी 2024 में मुकम्मल होना थी। पीटीआई हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए सैयद असगर हैदर को 3 साल की तौसीह दी थी। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन से लाहौर में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। सईद अकबर नवानी, मोहम्मद शाह गक्खा, इसहाक खाकवानी और ओन चौधरी शरीक हुए। पार्टी अमूर, तंजीम साजी, मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तबादला ख्याल। जहांगीर तरीन कहते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आम आदमी के दुखों का मदावा करेगी। IPP मुल्क को इक्तिसादी बहरान से निकालने के लिए जामे हिकमत अमली वज़ा करेगी। अवाम की तर्जुमानी करेंगे और महंगाई कम करके रिलीफ देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सदर परवेज खटक इलेक्शन मजीद आगे ले जाने के ख्वाहिशमंद। कहते हैं पार्टी नई है, तैयारी के लिए वक्त मिल जाएगा। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर लीक करके हलफ से गद्दारी की। चेयरमैन पीटीआई की बातें सच्ची होती तो कभी उन्हें ना छोड़ते। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के हल्का GBA 13 अस्तोर 1 का ज़िमनी इंतखाब। पोलिंग के बाद वोटों की गिनती, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की आमद। हल्के में PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों में मुकाबला। निशिस्त साबिक वजीर आला खालिद खुर्शीद के नाअहल करार पाने पर खाली हुई थी। करप्शन मुकदमात में नामजद बल्दियाती अफसरों को घर भेजने की तैयारी। निगरान वजीर बल्दियात सिंध ने तफसीलात मांग ली। सूबे भर में महकमों को मुरासला जारी। SBCA, KDA, LDA, MDA और दीगर महकमों के अफसरों में खलबली मच गई। कई अफसर कार्रवाई रोकने के लिए मुतहर्रिक।